मैंने न जाने कितने ही शानदार आइडियाज, कितने ही कमाल के स्टार्टअप्स को बिखरते देखा है। और वजह टैलेंट की कमी नहीं थी, वजह थी एक छुपा हुआ दुश्मन। तो आज हम उसी दुश्मन की बात करेंगे, उससे समझेंगे और हाँ, उसे हराने की तैयारी भी करेंगे। ये खास तौर पर उन सब के लिए है जिनमें कुछ नया बनाने, कुछ बड़ा खड़ा करने का जज्बा है। तो इसके लिए हमारा गाइड क्या होगा? देखिए, एक किताब है जिसे मैं हर महत्वाकांक्षी इंसान के लिए, मतलब हर किसी के लिए जो आगे बढ़ना चाहता है, बिल्कुल जरूरी मानता हूं। यह है रायन हॉलिडे की ईगो इज द एनिमी, यानी अहंकार ही दुश्मन है। तो चलिए साथ मिलकर इस किताब से कुछ ऐसे पावरफुल सबक सीखते हैं जो इस सफर में मशाल का काम करेंगे। और यही यही असलियत है। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं बैठा है, वो तो हमारे अंदर ही है। एक ऐसी अंदरूनी ताकत जो हमारी बेहतरीन कोशिशों पर भी पानी फेर सकती है। तो चलिए आज इसे जरा ढंग से समझते हैं ताकि इसे काबू में किया जा सके। तो जब भी कोई अपने सफर की शुरुआत करता है, एक चौराहा जरूर आता है और अक्सर हम बिना सोचे समझे ही कोई एक रास्ता चुन लेते हैं। और वही चुनाव, वही एक फैसला हमारे आने वाले हर कदम की दिशा तय कर देता है। तो सवाल बस इतना सा है कि हमारा फोकस है किस पर? कुछ बड़ा दिखने पर, या सच में कुछ बड़ा होने पर? काम के बारे में सिर्फ बातें करने पर, या असल में उस काम को करने पर? देखिए, अहंकार हमेशा कानों में फुसफुसाएगा, अरे इमेज बनाओ, क्रेडिट लो। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, असली लंबे समय तक टिकने वाली कामयाबी हमेशा दूसरे वाले रास्ते से ही मिलती है। अच्छा, अब बात करते हैं उस पहले जाल की। वो जाल जिसमें मैंने अनगिनत लोगों को फंसते देखा है, खासकर जब वो शुरू कर रहे होते हैं। ये जाल ना बहुत शातिर है और क्रिएटिविटी के लिए तो समझ लीजिए जानलेवा है। देखिए, एक मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करना या एक नए आइडिया पे काम शुरू करना, ये मुश्किल है। इसमें मेहनत लगती है। लेकिन उसके बारे में बातें करना, वो तो बहुत आसान है। और हमारा ईगो, हमारा अहंकार हमें यही यकीन दिलाता है कि अरे बातें करना ही तो प्रोग्रेस है। बस इसी धोखे से बचना है, क्योंकि ये ठीक वहीं से हमारी सारी एनर्जी खींच लेता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसको ऐसे समझिए, हमारे पास ना एक लिमिटेड एनर्जी है। हर वो शब्द जो हम ये बताने में खर्च करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, वो असल में उस काम को करने की एनर्जी से कट रहा है। मतलब हम वो फ्यूल बर्बाद कर रहे हैं जो गाड़ी चलाने के लिए चाहिए। तो उस एनर्जी को बचाइए, उसे काम पे लगाइए। तो फिर इस अंदर के दुश्मन से लड़ा कैसे जाए? इसका जवाब और ज्यादा अहंकार तो हो नहीं सकता। नहीं, इसका जवाब है अपनी सोच में, अपनी मानसिकता में एक बुनियादी बदलाव लाना। यही अकेला तरीका है जो लंबे समय तक काम आता है। जिस पल किसी को ये लगने लगता है कि मुझे तो सब पता है, बस उसी पल उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। सच कहूं तो मैंने इस एक सोच को होनहार से होनहार करियर को बर्बाद करते देखा है, किसी भी और चीज से ज्यादा तेजी से। ये मान लेना कि हम पहले से ही सब जानते हैं, असल में कुछ भी नया सीखने के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है। तो हमें जो मानसिकता अपनानी है वो है हमेशा एक स्टूडेंट बने रहने की, एक स्पंज की तरह जो सब कुछ सोखता है। चाहे वो कड़वा फीडबैक हो, कहीं और से आया कोई नया आइडिया हो, या अपनी ही गलतियों से मिला कोई सबक हो। देखिए, स्टूडेंट होने का मतलब जवाब जानना नहीं है, इसका मतलब है हमेशा बेहतर सवाल पूछना सीखते रहना। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये सलाह सिर्फ शुरुआत करने वालों के लिए नहीं है। मैं आज तक जितने भी सच में कामयाब लोगों से मिला हूं ना, उनमें एक बात कॉमन है, वो सबके सब सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं। जिस पल सीखना बंद हो जाता है, उसी पल तरक्की भी रुक जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं सोचता हूं कि काश किसी ने मुझे ये तब सिखाया होता जब मैं अपना करियर शुरू कर रहा था। ये उस हर काम के ठीक उल्टा है जो हमारा अहंकार हमें करने को कहता है। और पता है, इसलिए ये इतनी पावरफुल है। ये आइडिया आता है प्राचीन रोम से। एक शब्द है एंटिएम्बुलो। इसका मतलब था वो इंसान जो अपने बॉस या मेंटर के आगे चलकर उनका रास्ता साफ करता था। आज की दुनिया में इसका मतलब किसी का नौकर बनना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपने आसपास के काबिल लोगों को और ज्यादा कामयाब बनाने में मदद करना। तो ये काम कैसे करती है? सुनिए, लाइमलाइट में आने के लिए लड़ने की जगह दूसरों को कामयाब बनाना अपना मिशन बना लीजिए। उनके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं, उन्हें हटाइए। उन्हें एक खाली कैनवस दीजिए जिस पर वो अपना मास्टरपीस बना सकें। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम सीखते भी हैं, भरोसा भी जीतते हैं, और धीरे धीरे हम उनके लिए जरूरी बन जाते हैं। असली रास्ता यहीं से बनता है। और लंबे समय में असली खेल यही है। हो सकता है कि शुरुआत में शो के स्टार हम ना हों,
लेकिन जो इंसान रास्ता साफ करता है ना, उसे उस रास्ते की, उस जमीन की समझ किसी और से कहीं ज्यादा होती है। इससे हमें ज्ञान मिलता है, रिश्ते बनते हैं और वक्त के साथ असली असर पैदा होता है, जो कि चंद मिनटों की वाहवाही से कहीं ज्यादा कीमती है। और अब एक आखिरी बात, एक चेतावनी समझिए इसे। ये जो लड़ाई है ना अहंकार से, ये कभी खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि जैसे जैसे कामयाबी मिलती है, ये दुश्मन और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये अपना रूप बदल लेता है। ये जिंदगी भर का मुकाबला है। देखिए, कामयाबी आपके ज्ञान को पुराना और बेकार बना सकती है। बाजार बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है। जिस पल कोई सीखना बंद करके अपनी पुरानी जीत के सहारे बैठ जाता है ना, समझिए अहंकार ने उसकी आने वाली हार की नींव रख दी है। इसलिए स्टूडेंट बने रहना, बस यही एक रास्ता है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। एक ऐसा सवाल जो हर दिन, हर प्रोजेक्ट पर, पूरे करियर के दौरान हमें खुद से पूछना चाहिए। सवाल यह है, क्या हम अपने अहंकार के मीठे गीत सुन रहे हैं जो हमें बताता है कि हम कितने महान हैं, या फिर हम वो मुश्किल, वो विनम्र काम कर रहे हैं जो महान बनने के लिए वाकई जरूरी है? हमारा जवाब ही सब कुछ तय करेगा।